औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस अस्सलाम वालेकुम। एसवीपी एसबॉट में जो 26 बैच था उसमें एनटीएस ने बेसिकली इकनॉमिक्स से जो है ना वो कुछ सवाल जो है ना पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें से एक सवाल ये भी था कि इम्पैक्ट, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी अगर आप क्लेरिफाई हो जाते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपको आ जाए तो आप इसको ईज़िली क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है ना गौर से अटेंटिवली क्या कर उसको देख ले आखिर तक। उसमें पूछा गया था कि इम्पैक्ट क्या है, सॉरी इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डीवैल्यूएशन, ठीक है ना, ऑन किसके ऊपर करेंसी की डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, ऑन इंपोर्ट्स, किसी भी कंट्री की इंपोर्ट्स है इसकी करेंसी डिवैल्यूएशन का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है ना वो आता है। ठीक है, ये सवाल बेसिकली किया था, वो पूछा गया था। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज़ करवाऊंगा तो आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्या होगा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस क्या है, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है करेंसी, क्या है, डिवैल्यूएशन। ठीक है ना, इसमें क्या आ जाती है, आपकी करेंसी की वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि अगर $1 क्या था, 30 क्या था, वो रुपीज़ का था। ठीक है, यानी अगर आपके पास क्या थे, 30 रुपये थे तो आप $1 क्या कर सकते थे, वो ख़रीद सकते थे ताकि आप इंपोर्ट कर सके, बाहर से चीज़ें मंगवा सके। ज़ाहिर है फिर आपने अगर कोई बाहर से चीज़ें मंगवानी है तो ज़ाहिर है अपने रुपीज़ को आपने डॉलर में कन्वर्ट करनी है ना। तो इसका मतलब ये है, ये अगर इसको मैं कहूँ बिफ़ोर, इसको मैं कह दूँ बिफ़ोर, ठीक है, तो अगर आपके पास 30 रुपये है तो आप जो है ना इसके बदले में आपको जो है ना $1 मिलता है, जिसमें कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि करेंसी क्या हो गई, पाकिस्तान की जो करेंसी हो गई वो क्या हो गया, डीवैल्यू हो गई है। अब इसका मतलब ये है कि आफ्टर डीवैल्यूएशन, ठीक है, मैं सपोज करता हूँ कि अब क्या हो गया, वो $1 क्या हो गया, वो 60 रुपीज़ का हो गया है। ठीक है, अब ये देखो गाइस, पहले क्या था, 30 रुपीज़ क्या करता, 30 रुपीज़ के ज़रिए आप $1 ख़रीदते थे, लेकिन अब आपको 60 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे $1 ख़रीदने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो करेंसी है इसकी वैल्यू में क्या हो गई है, इसकी वैल्यू में डिक्रीज़ आ गई है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, डीवैल्यू हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली इसको करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सवाल में पूछा गया कि इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, अब इंपोर्ट्स के ऊपर क्या होता है, इनका इम्पैक्ट जो है ना बेसिकली क्या पड़ता है। देखो, आप बाहर से क्या करता है, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है पहले आपको जो है ना वो 10 रुपीज़ के वो देने पड़ते थे $1 लेने के लिए। अब आपको कोई अगर आपने इंपोर्ट करनी है तो आप जो है ना 60 रुपये देंगे, आपको जो है ना वो $1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से आपकी क्या होगी, इंपोर्ट क्या होगी, वो कॉस्टली हो जाती है। ये कॉस्टलियर, इट बिकम्स कॉस्टलियर हो जाती है, महंगी हो जाती है। ठीक है, आपकी क्या है, आपकी इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इसका ये इम्पैक्ट क्या होता है आपका पढ़ते सवाल में पूछा गया था कि इंपोर्ट्स के ऊपर क्या होता है, वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो आपका इंपोर्ट्स क्या होता है, तो वो महंगा हो जाता है। यानी मतलब ये है कि यू नीड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यू नीड मोर मनी या यू नीड मोर रुपीज़ टू बाय डॉलर्स। ठीक है, टू बाय डॉलर्स फॉर इम्पोर्ट्स। ठीक है, जब आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू में कमी आती है, तो दैट मीन कि आपको ज़्यादा क्या होगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, डॉलर को ख़रीदने के लिए, ताकि आप इसके थ्रू इंपोर्ट्स कर सकें। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली क्या है, इनका इम्पैक्ट होता है। जो आपके ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे ना एनटीएस ने इस बोर्ड के टेस्ट में, वो सारे ये क्या है कि आपके इंपोर्ट्स महंगी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या नन ऑफ दिस, ये था। इसके अलावा क्या होता है, इसका ये भी इम्पैक्ट होता है, ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, जब आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है ना, तो आपकी जो है ना, ज़ाहिर है आप चीज़ महंगी वो ख़रीदते हैं ना। पहले आप 30 रुपये दे के $1 ख़रीदते थे, आप 60 रुपये दे के आपको एक चीज़ जो है ना वो बाई कर रहे हैं, डॉलर बाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप इंपोर्ट कर सके। अब क्या हो जाती है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो महंगी हो जाती है। जो चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपको कॉस्ट लगता है वो क्या हो जाती है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, जो इन्फ्लेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। चीज़ों की जो प्राइसेस है उसमें क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी आप माइंड में जाना रख, ये भी इनका इम्पैक्ट जो ना वो होता है। ठीक है, तो लेकिन सवाल में आपका NTS नहीं पूछा गया था कि इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, या कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं गाइस। अब ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ जो ना वो साथ जुड़ा है, कनेक्टेड है, तो आपकी नॉलेज में इजाफा भी हो जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर वो कोई सवाल पूछे तो आप इजीली क्या कर सकें, वो आप कर सकेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो ना वो बेसिकली क्या है, वो क्लियर है। इसका बेसिकली क्या है, करेंसी जो डीवैल्यूएशन है उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स, इसके ऊपर क्या इनका इम्पैक्ट बेसिकली क्या करता है, वो पड़ता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप किसी इसी रिलेटेड जॉब के लिए आप जना तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंट मैनेजर हो, इस तरह वापडा में जॉब आती हैं, या रेवेन्यू ऑफिसर हो, तो मैं इसी के जना क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, और इसकी जो डेमो लेक्चर है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, गाइडेंस टिप्स चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप इसके ऊपर सर्च करें। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप जना इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जना इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स क्या होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं एग्ज़ाम्पल वही जना चला देता हूँ कि अगर $1 क्या है, पहले क्या था, वो 30 रुपीज़ के बराबर था। ठीक है, और क्या हो गया, ये क्या था, मैं इसको लेता हूँ कि ये क्या था, बिफोर था, लेकिन क्या था, आफ्टर, ये क्या था, करेंसी डिवेल्यूएशन के बाद। ठीक है, करेंसी डिवेल्यूएशन के बाद उनकी वैल्यू कितनी हो गई, उनकी बढ़ की हो गई, उनकी जो वैल्यू होगी 60 रुपीज़। का मतलब कि आपकी करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज़ आ गया, क्योंकि पहले वो 30 रुपये जो ना वो $1 ख़रीद सकता था, अब क्या कर रहे हैं, 60 रुपीज़ क्या वो $1 ख़रीद सकता है। इसका मतलब ये कि आपकी रुपये में की वैल्यू में कमी आ गई है। अब ये देखो गाइस क्या है, अब आप समझो कि क्या है, कोई अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक क्या है US, मिसाल के तौर पर क्या है, आप कोई USA में कोई सेल कर रही हैं। ठीक है, कोई US का कोई रेजिडेंट है। ठीक है, US का क्या, कोई रेजिडेंट है, आप उनको सेल कर रहे हैं, कहाँ से, पाकिस्तान में बैठ के। इसने क्या किया है, आपको कोई ऑर्डर किया, आपको कोई जो ना वो ऑनलाइन क्या है, आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, वो क्या था, अगर मिसाल के तौर पर क्या है, एक आइटम है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक आइटम है, उनकी प्राइस क्या है, मैं समझाने के लिए 30 पाकिस्तानी क्या है वो रुपीज़ है। ठीक है, करेगा। अब जो US रेजिडेंट है, जो कि स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, जो कि आपका पाकिस्तान में जो वो है स्टोर है, और आप USA में सेल कर रहे हैं, तो अब क्या करेगा, US बंदा क्या करेगा, पहले क्या करेगा, अपना जो वो डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा। तो अगर वो पहले क्या कर रहा था, $1 के बदले में वो 30 रुपये उनको मिलते थे। ठीक है, और एक आइटम की कीमत क्या थी, वो 30 रुपये, और वो 30 रुपीज़ थी। तो इसका मतलब ये था, कोई एक आइटम क्या था, वो इसको क्या कर सकता था, वो बाय कर सकता था। ठीक हो गया, लेकिन जैसी करेंसी क्या होगी, डीवैल्यूएशन हो गई, तो इसका मतलब ये है कि $1 क्या होगा, 60 रुपये का हो गया। ठीक है, अब वो बंदा क्या करेगा, वो जब क्या करेगा, अपने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेगा, तो वो उनको कितने रुपीज़ मिलेंगे, उनको 60 रुपीज़ क्या होगा, पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेंगे। पहले जब वो कन्वर्ट करा तो उसको 30 रुपये मिलते थे, अब उनको 60 पाकिस्तानी रुपीज़ क्या करेंगे, वो मिलेंगे। ज़ाहिर है वो आपको पाकिस्तान के रुपीज़ में पे करेंगे ना। ठीक है, तो अब क्या, अगर हम ये सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, कि वो आपको पाकिस्तानी रुपये में ही क्या करें, वो पे करेंगे। ठीक है, अब गाइस वो क्या होगा कि अब अच्छा, करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद क्या हो गया, वो $1 क्या, अगर 60 रुपीज़ के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि उनको $1 को कन्वर्ट करने के बदले में उनको 60 रुपीज़ क्या करेंगे, वो मिलेंगे। और उन एक आइटम की कीमत हम क्या बता रहे हैं कि वो 30 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि आप करेंसी की डिवैल्यूएशन के बाद वो क्या करेंगे, वो एक आइटम की बजाय वो क्या है, 2 आइटम क्या है, वो बाय कर सकता है। जो USA में जो मुस्टंडा बैठा हुआ है, जो US रेजिडेंट बैठा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए ये क्या हो गई, चीज़ क्या हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, चीप हो गई है। ठीक है, करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से, यानी पाकिस्तान की करेंसी जो है ना, ये डीवैल्यूएशन की वजह से क्या हो गया, आपका जो फॉरेनर है, जो बाहर के मुल्कों में जो ना वो लोग बैठे हुए हैं, जो कि आपसे ख़रीद रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ें क्या हो जाती है, उनके लिए चीज़ें सस्ती हो जाती है। ठीक हो गया।
कोई भी किसी भी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है, वो चाइना का हो सकता है, यूके का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है, कोई है। तो बाहर के मुल्कों के लिए क्या होगा, पाकिस्तान की जो चीज़ें ख़रीदना क्या हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी करेंसी डिवेल्यूएशन होती है, मैं एक दोबारा समराइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो फॉरेनर लोग होते हैं वो उनके लिए पाकिस्तान की आइटम्स क्या करना, ख़रीदना, वो क्या हो जाती हैं, वो चीप हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाती है, वो सस्ते हो जाते हैं फॉरेनर्स के लिए। अगर वो पाकिस्तानी गुड्स क्या करते हैं, वो आइटम क्या करते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है, करेंसी डिवेल्यूएशन के बाद। लेकिन क्या है, जब क्या है आपकी करेंसी की डिवेल्यूएशन होती है तो इंपोर्ट के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि पाकिस्तानी लोग जो इंपोर्ट करते हैं, जो मुल्क के अंदर इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या हो जाता है, वो महंगी हो जाती है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे क्या करना पड़ता है, वो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं $1 को ख़रीदने के लिए, ताकि वो इंपोर्ट कर सके, ठीक है। तो पाकिस्तानी लोगों के लिए इंपोर्ट करना क्या हो जाता है, इंपोर्ट करना मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो महंगी हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक सवाल जो है ना वो छोड़ना चाहता हूँ कि इसमें इसका अपोजिट एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है रीवैल्यूएशन, ठीक है, यानी डीवैल्यूएशन का अपोजिट कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या हो जाती हैं, आपकी कंट्री की जो करेंसी हो जाती है उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है, वो इंक्रीज़ आ जाता है, ठीक है। उसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। यानी क्या, ये डीवैल्यूएशन का अपोजिट क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब रीवैल्यूएशन का क्या है, जो मैंने ऊपर जब पहले मैंने कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। वही कॉन्सेप्ट आपने लगाना है और मुझे बताना है कि इनका बेसिकली क्या आ गया, एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या होगा, वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो में आपने बताना है, ठीक है। और इनका बेसिकली क्या होगा, जो इम्पोर्ट है, ठीक है, पाकिस्तान की इंपोर्ट है, उनके ऊपर क्या होगा, करेंसी रीवैल्यूएशन का क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों एक्सपेक्ट क्या है, आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने मुझे आंसर करनी है, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ये मैंने इम्पैक्ट्स भी क्या किया वो बताया है। और ये टेस्ट के लिहाज से क्या है मेरे, वो है जो टेस्ट में आया था, पास पेपर में NTS ने पूछा गया था इस बॉट में, तो ये मैंने पूरे एग्जांपल के साथ क्या किया वो डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्या होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह के पास पेपर के जो क्वेश्चन हैं, जिसमें 25 क्या है पास पेपर है एस बॉट का, 26 जो पास पेपर है एस बॉट का, NTS का, और साथ 27 बैच का जो है ना वो पास पेपर है, वो ऑलरेडी मैंने इसके जो है ना वो डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। मेरा एक प्ले लिस्ट है एस बॉट के नाम से, एस बॉट पास पेपर के नाम से, उसके अंदर मैंने जितने भी पास पेपर कवर किए हैं वो इस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी इसका मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।